नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी गबन। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। सांझ का समय था। बनारस की गलियों में हल्की ठंडक उतर आई थी। दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें और कहीं कहीं से आती आरती की ध्वनि वातावरण को और भी पावन बना रही थी। इन्हीं गलियों में एक नौजवान रमणीय चेहरा लिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने घर लौट रहा था। वह था जालपा का पति रमेश। रमेश एक सुशिक्षित, सभ्य और आत्माभिमानी युवक था। उसका स्वभाव कोमल था, पर उसमें अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए एक तीव्र आग्रह भी था। वह कानून की पढ़ाई कर चुका था, पर उसकी कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी ओर जालपा, उसकी पत्नी, सौंदर्य और आत्मगौरव की प्रतिमूर्ति थी। उसमें अभिमान था, पर सच्चाई से भरा हुआ। वह अपने पति को ऊंचा देखना चाहती थी, उसे सम्मानित बनते देखना चाहती थी। शादी के समय ही जालपा के गहनों की बड़ी चर्चा रही थी। रमेश जानता था कि वे गहने नकली हैं, पर जालपा को यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि वह उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता है। इसलिए वह असली गहने बनवाने का बोझ अपने ऊपर ले बैठा। बस यहीं से शुरू हुआ गबन का सिलसिला। आर्थिक कमजोरी, आत्मसम्मान और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंसा रमेश एक ऐसे जाल में उलझता गया जहां से निकलना कठिन था। रमेश ने पहले दोस्तों से उधार लिया, फिर बैंक से कर्ज, लेकिन यह कर्ज भी उसकी शौकीन पत्नी की अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाफी रहा। जालपा विलासिता की भूखी नहीं थी, पर उसने अपने जीवन में जो सपना देखा था वह एक सम्मानित और सुसंस्कृत जीवन का था, जहां वह भी समाज में सर उठाकर जी सके। एक दिन जब रमेश को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने दफ्तर से जमा की हुई रकम में से एक हिस्सा उठा लिया। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही चुका देगा। यही था उसका गबन। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश की चोरी का बोझ उसके दिल पर बढ़ता गया। वह अपने आप से लड़ता रहा। जालपा को जब यह झात हुआ कि उसके गहने नकली हैं और उसके लिए रमेश ने चोरी की है, तो उसका हृदय रो पड़ा। उसका आत्माभिमान आहत हुआ। उसने रमेश से मुंह मोड़ लिया और अपने मायके लौट गई। रमेश टूट गया। उसे लगा कि वह हर दिशा से हार गया है। पत्नी ने त्याग दिया, समाज में बदनामी हो रही थी और पुलिस अब उसके पीछे थी। उसकी आत्मा उसे हर पल कोस रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। वह घर छोड़कर भाग निकला और अपने अपराध का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अब एक नया रमेश जन्म लेता है। वह बनारस से दूर इलाहाबाद की गलियों में जाकर छिप गया। वहां उसने मजदूरी शुरू की, खुद को साधारण लोगों की तरह जीने का अभ्यास सिखाया। उसका चेहरा अब आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ था। उधर जालपा का हृदय भी बदलने लगा। समय के साथ उसे यह समझ आने लगा कि उसने रमेश से बहुत कुछ अपेक्षित किया था, बिना उसकी स्थिति को समझे। उसका क्रोध अब करुणा में बदलने लगा। वह रमेश की खोज में निकली। कई बार बनारस की गलियों में रमेश की छाया खोजती रही, पर वह कहीं न मिला। इसी बीच एक नया पात्र आता है, सियाराम, रमेश का दोस्त, जिसने रमेश के गायब होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए, पर खुद भी परिस्थितियों में उलझ गया। उसने भी रमेश की तरह पैसा बनाने की राह पकड़ ली, पर वह न तो उतना बुद्धिमान था न ईमानदार, और अंततः वह कानून के शिकंजे में फंस गया। इस पूरे संघर्ष में एक और महिला थी, राजलक्ष्मी। वह रमेश की मां के समान थी और उसकी बहुत चिंता करती थी। जब रमेश भागा तो वही उसकी खोज में सबसे आगे रही। वह रमेश को समझती थी, उसके दर्द को जानती थी। रमेश अब इलाहाबाद में एक नई पहचान के साथ रह रहा था। वह अब एक मोची का काम करता था, पांव के नीचे दबने वाले जूतों को ठीक करता था, पर आत्मा अब पहले से कहीं ऊंचाई पर थी। वह अब झूठ नहीं बोलता था, किसी से उम्मीद नहीं करता था, केवल अपने हाथों से कमाकर जीता था। उसका आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन भाग्य को उस पर दया आ गई। जालपा उसे खोजते खोजते उसी मोहल्ले में आ पहुंची जहां रमेश काम करता था। एक क्षण को दोनों की निगाहें मिली। जालपा ने देखा, जिस पुरुष ने उसकी खातिर गबन किया वह अब सच्चे प्रायश्चित की राह पर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने सिर झुका लिया। जालपा ने उसे गले से लगा लिया, बोली,
मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था रमेश। तुमने जो किया वह गलत था, पर तुमने जो सहा वह किसी तपस्वी से कम नहीं। रमेश की आंखें भर आईं। जीवन की सबसे बड़ी क्षणिक उपलब्धि थी वह सम्मान, प्रेम और क्षमा एक साथ मिलना। जालपा अब बदल चुकी थी। वह विलासिता की भूख ही नहीं रही थी। अब वह रमेश के साथ जीने को तैयार थी, उसके सत्य के साथ। रमेश ने आत्मसमर्पण का निश्चय किया। वह पुलिस के पास गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और उसकी सच्चाई, उसका पश्चाताप और समाज में उसका बदला हुआ जीवन, यह सब न्यायालय के सामने प्रमाण बन गए। न्यायालय ने उसे प्रतीकात्मक दंड देकर मुक्त कर दिया। अब रमेश और जालपा फिर से साथ थे, पर इस बार बिना किसी छल के, बिना किसी बनावट के। उनका जीवन साधारण था, पर उसमें प्रेम, विश्वास और सच्चाई का बल था। मुंशी प्रेमचंद ने गबन के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा को दिखाया। कैसे आत्मसम्मान और सामाजिक दबाव मिलकर एक मनुष्य को अपराध की ओर ले जाते हैं, और कैसे सच्चा पश्चाताप और आत्मबोध उसे फिर से ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। गबन केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार है जो सच्चाई की ओर लौटती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।